कुछ जिंदगी के शुरुआती अंश। दुनिया में ये कहावत यहाँ खासो आम है, हर शख्स कहता वक्त का हर शय गुलाम है। जालौन शेखपुर गुड़ा मल्लाह देवी दीन, एक बेटा चार बेटियां जिनके रहे लौलीन। बेटी में एक फूलन थी चंचल स्वभाव की, बेटी में एक फूलन थी चंचल स्वभाव की। बर्दाश्त न करती थी कभी बाताओं की, 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 बर्दाश्त न करती थी कभी बाताओं की। मल्लाह देवी दीन, मल्लाह देवी दीन का ऐसा रहा नसीब, पत्नी मूला देवी के संग में रहे गरीब। अधेड़ पुत्री लाल से शादी भी हो गई, फूलन रही 10 साल की ससुराल जो गई। फूलन को सताने लगा वहाँ पर पुत्री लाल, फूलन को देखो आज हुआ सासुर में मलाल। फूलन पिता से बोली न ससुराल जाऊंगी, फूलन पिता से बोली न ससुराल जाऊंगी। मजदूरी करके मैं भी यहाँ कुछ कमाऊंगी, मजदूरी करके मैं यहाँ भी कुछ कमाऊंगी, मजदूरी करके मैं यहाँ भी कुछ कमाऊंगी, मजदूरी करके मैं यहाँ भी कुछ कमाऊंगी, मजदूरी करके मैं यहाँ कुछ कमाऊंगी, मजदूरी करके मैं यहाँ भी कुछ कमाऊंगी, मजदूरी करके मैं यहाँ भी कुछ कमाऊंगी। फूलन के चाचा थे गुरुदयाल और चाचा का लड़का था भैया दीन, जो बहुत सताए दोस्त। बड़ी धोखेबाजी इन लोगों के साथ किया, बहुत बड़ी साजिश की फूलन के पिता के साथ, सगा भाई होकर भाई के साथ में गद्दारी की। कहना है चाचा गुरु दयाल ने फूलन को सताया, खेती में हिस्सा मांग कर आवाज उठाया। फूलन ठगोना आ गई अपनी बहन के पास, एक लड़का था मल्लाह जिसका नाम था कैलाश। कैलाश के संग विक्रम भी आया ठगोना, विक्रम ने देखा फूलन का जब रूप सलोना। अरे विक्रम ने देखा फूलन का जब रूप सलोना, विक्रम ने देखा फूलन का जब रूप सलोना, विक्रम ने देखा फूलन का जब रूप सलोना, विक्रम ने देखा फूलन का जब रूप मोहित हो गया। चंबल में किया, चंबल में विक्रम फूलन को उठा करके लाया। डाकू ने फिर फूलन को है अपना बनाया। विक्रम बोला, विक्रम को गोली मार दिए लाला श्री राम। फिर बेहमई में फूलन को लाकर किया बदनाम। दोनों की खातिर दिल में नफरत समा गई, दोनों की खातिर दिल में नफरत समा गई। भागी जो बेहमई से तो बिहार में आ गई, भागी जो बेहमई से बिहार आ गई, भागी जो बेहमई से तो बिहार, भागी जो बेहमई से तो बिहार आ गई, भागी जो बेहमई से तो बिहार आ गई, भागी जो बेहमई से तो बिहार आ गई, भागी जो बेहमई से तो बिहार आ गई। नफरत की भावना लिए, नफरत की भावना लिए चट्टान बन गई। जज्बात न रोके रुका हैवान बन गई। बिहार में बाबा मुस्तकीम डाकू थे मशहूर। बाबा ने जम के फूलन को साथ दिया भरपूर। फूलन के हाथ राइफल, तन पर पुलिस का वेश। अपमान का बदला चुकाना अब तो रहा शेष। वाह, लाला राम श्री राम ने बेइज्जत कर दिया उसे ला करके बेइज्जत कर दिया बेहमई में। और भागी जब, उसके दिल में एक नफरत की भावना पैदा हो गई। एक गांव की भोली भाई लड़की यहीं से बर्बाद कर दी गई दोस्त। परिवार के लोग सताए, बिहड़ में आई, बिहड़ से डाकू परेशान किए और बेहमई में उसके साथ लोग अपना मुंह काला किए। और यहाँ पर यही भावना लेकर बाबूजी इस फूलन का साथ बाबा मुस्तकीम जी, जो चंबल के मशहूर डाकू हैं, उन्होंने साथ दिया कि उठा राइफल, उठा पूरा राइफल और ले ले अपने अपमान का बदला। बाबूजी पुलिस की खाकी वर्दी में, सर पर टिकैप, अशोक चक्र का बिल्ला लगा बाबूजी, लेकर राइफल। फूलन आज खड़ी है
वक्त का इंतजार कर रही है। यहाँ हमने कहा ना कि अपमान का बदला चुकाना अब तो रहा शेष। मुखबिर ने बताया कि लाला राम श्री राम, मुखबिर ने बताया कि लाला राम श्री राम पंचायत करने आए हैं दोनों बेमई गांव, 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 पंचायत करने आए हैं दोनों पंचायत करने आए हैं दोनों बेमई गांव, पंचायत करने आए हैं दोनों बेमई गांव। अरे ये बात मुखबिर ने बताया कि लाला राम श्री राम बेमई में पंचायत कर रहे हैं। अरे धिक्कार है, फूलन फूलन उठा लिया राइफल, बाबा मुस्तकीम को चल, तेरे अपमान का बदला एक एक से चुन चुन के लूंगा, चल। अरे फूलन को इतना साहस जब मिला, इतना साहस मिलता था, फूलन कहती है, कवि ने भाव लिखा, अरे चिनगारी फिर ज्वाला बन गई, चिनगारी फिर ज्वाला बन गई, चिनगारी फिर ज्वाला बन गई। अरे राइफल हाथ उठाई, कहीं पर गम तो कहीं बजती खुशी में शहनाई, कहीं पर गम तो कहीं बजती खुशी में शहनाई, कहीं पर गम तो कहीं बजती खुशी में शहनाई। मौसम ने जब तेवर बदला, मौसम ने जब तेवर बदला, वो चली अंगड़ाई, कहीं गम तो कहीं बजती खुशी में शहनाई, कहीं पर गम तो कहीं बजती खुशी में शहनाई, कहीं पर गम तो कहीं बजती खुशी में शहनाई। अरे यार, अपने 40-50 साथियों के साथ फूलन ठीक 3 बजे दिन 14 फरवरी सन 1981 को गांव बेमई में पहुंच गई और निकाल के एक घर से कि लाला राम श्री राम को मेरे हवाले कर दो हरामजादा, वरना एक को भून डालूंगी। बाबूजी दरवाजे तोड़ तोड़ कर लोग निकाले गए। 22 ठाकुरों को मौत के घाट उतार दिया एक कुएं के पास गांव के किनारे। आज वहां पर शहीद स्मारक बना हुआ है दोस्त। जो लोग मारे गए ये फूलन के लिए बेकसूर थे बाबूजी, जिनका भी पति का मुंह नहीं देखा था, गौना नहीं हुआ था, उनका सुहाग उजाड़ दिया गया। इसमें अबोध बच्चे, मासूम बच्चे भी रहे। 22 ठाकुर मारे गए वहां पर और मार करके बीहड़ में आ गई। यहीं से फूलन दस्त सुंदरी फूलन देवी के नाम से चर्चा में आ गई। लूटपाट, खून खराबा, अपहरण, डकैती आदि कुकर्मों में फूलन धूम से लग गई। गिरोह की खुद सरदार थी। लगभग 3 या 4 साल तक फूलन की यही दिनचर्या थी। शासन प्रशासन तंग है उससे, काम कोई करे लेकिन नाम फूलन का लगता था बाबूजी। आज देखें वो वक्त भी है कि उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अर्जुन सिंह जी के समक्ष 6 फरवरी 1983 को आत्मसमर्पण कर दिया कि मैं अच्छी जिंदगी जी सकूंगी, अच्छी जिंदगी जी सकूंगी। 11 साल तिहाड़ जेल में बिता दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। अपनी वकील कामनी जायसवाल से पूछती है कि मेरे मुकदमे में क्या हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। तमाम नेताओं से अर्जी लगाई बाबूजी, उसके ऊपर तमाम तरह तरह के केसेस चल रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है। और 11 साल जेल में रहने के बाद उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव फूलन को जेल से बाबूजी 19 फरवरी 1994 को रिहा करा दिए। पारे मुलायम सिंह यकीनन मर्दानगी का काम किए बाबूजी कि एक डकैत को वो दिल्ली के गुप्ता कॉलोनी में लाए बाबूजी। फूलन की जिंदगी का यह तीसरा मोड़ है और वहीं पर उमेद सिंह से शादी हो गई। आज ये फूलन की जिंदगी का दूसरा मोड़ हो गया। और कवि ने यहीं पर भाव दिया, तेरी का भाव है मुन्ना, शीर्षक है अरे गोली से अंत में होली जल गई। फूलन की जिंदगी की शुरुआत गोली से हुई है दोस्त।
और कवि ने कितना सुंदर भाव दिया है कि गोली से आखिर में होली भी जल गई, कि गोली से अंत में होली जल गई। फूलन के जीवन में शुरू से गनैया गोली, अरे रे गोली, अरे रे गोली, अरे रे गोली। फूलन के जीवन में शुरू से गनैया गोली, गोली से अंत में होली जल गई। सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह ने फूलन को छुड़वाया है, सन 96 मिर्जापुर से सांसद बनवाया है। लोकसभा फिर भंग हुई, फिर जीत का सुख ना पाया है। एक बार इलेक्शन हार भी गई, लेकिन 1999 में फिर सांसद का पद पाया है। फूलन फिर मिर्जापुर भदोही संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुन ली गई और राज्यसभा व लोकसभा संसद के दोनों सदनों में बड़ी खुशी के साथ जाने लगी और क्षेत्र का काम भी बखूबी निभाने लगी। इसी बीच 25 जुलाई सन 2001 में सत्र चल रहा था संसद का। फूलन भी गई थी तमाम सांसदों के तरीके से और फूलन संसद भवन गई, फिर लंच पर 1 बजे आवास पर आने लगी। ये वो दिन था दोस्तों जब हिंदुस्तान के लोग कजरी का त्योहार मना रहे थे, नाग पंचमी का त्योहार मना रहे थे। दोस्त, कितना सुंदर माँ बहनों का एक त्योहार आता है, बेटियों का एक त्योहार आता है। ये वही दिन था बाबूजी। कहीं पर बाबूजी झूले पड़े हुए हैं, लोग मस्ती में कहीं गा रहे हैं और कहीं गोली चल रही है। जरा देखें आप कैसे गाओ थी। कजरी का ये बहार है कि झूलना झूल रहे बुढ़वा जवान सखी, लड़का नदान सकीना। सावन रिम झिम फुहार गाँव कजरी मल्हार, अरे प्यार परस है सवनमा समान सखी, लड़का नदान सकीना। बिजुरी नभ में उधान, बिजुरी नभमा उधान, बदर करे घमासान, जान मारला सवनमा कपान सखी, लड़का नदान सखी। भीज गईले अंग अंग उठहिया में तरंग, जहाँ से फूलन सांसद रही। रंगदार मोरा हैदर परान सखी, लड़का नदान सखीना। हमने कहा ना दोस्त कि नाग पंचमी 25 जुलाई सन 2001 बुधवार का दिन हिंदुस्तान के लिए कितना मनहूस साबित हुआ। सांसद से संसद भवन से कुछ ही दूर पर 44 अशोक रोड स्थित अपने आवास के पास फूलन ज्यों ही मारुति से उतरकर अपने
बलविंदर सिंह के साथ जाने लगी। क्यों ही 3 बदमाश जो हरी रंग की मारुति कार से आए थे, नकाब पहने और हाथ में तमंचा लेकर, रिवाल्वर लेकर उतर पड़े। और फिर तो क्या कहना था दोस्त, फूलन तो सोचती थी कि मैं खाना खाने जा रही हूँ। एक गरीब की बेटी जो भूखी जिंदगी बिताई है बचपन, आज संसद तक पहुंची है वो बिहार से, और खाना खाने। रोटी कितनी कीमती होती है दोस्त, चाहे राजा हो या रंग, सबको चाहिए। फूलन जा रही है और त्यों ही वो बदमाश बाबूजी की गोलियां चला आई दिए पपिया, अरे गोलियां चला आई दिए पपिया, अरे जलत दिए नावा बुझा आई दिए, गोलियां चला आई दिए पपिया। गोली एक पेट मां लागी, अरे दूसर जाए कनपति दागी यही हो, अरे गोलियां चला आए दिए पपिया, अरे 7 फायर कई के गिरा आए दिए, गोलियां चला आए दिए पपिया। शेरनी मुंह के भल गिर गईली, अरे लतपत खून से दहिया भैली राम, अरे गोलियां चला आई दिए पपिया। फूलन बड़ी जोर से चिल्ला आई दिए, और बाप गोली पेट में लगती है, कहती कि बचाओ। ये आवाज अंदर गई बाबूजी। अंदर में उसकी बहन, उसके परिवार के लोग बैठे थे, उसके पति बैठे थे। फूलन चिल्लाती है दरवाजे पर, लेकिन तब तक बलविंदर हाथ उठायल, बलविंदर हथियार उठायल, अरे तबले उहौ भयल बा घायल यही हो, अरे गोलियां चला आए दिए पपिया, अरे गोली मारी मार के मुंह आए दिए, गोलियां चला आए दिए पपिया। गोली मार मार के मुआ दिए, गोलियां चला दिए, पीछे नहीं रहा बाबूजी। बलविंदर भी गोली हथियारों के ऊपर चला दिया, और एक हत्यारे के आंख पर गोली लगी। ऐसी बाबूजी पत्रिकाएं बताती हैं, और बाकी गोली मारुति पर लगी। लेकिन तब तक सुरक्षा गार्ड अचेत होकर गिर पड़ा, उसको भी गोली लग गई और हत्यारे फरार हो गए। घर में आवाज जब जाती है बाबूजी, तो घर में उमा कश्यप, देहरादून की एकलव्य सेना की अध्यक्षा, इस सेना का गठन फूलन देवी ने किया था बाबूजी, और उसके पति विजय कश्यप और उसकी बहन मुन्नी देवी, फूलन के पति उमेश सिंह, सब निकल के दरवाजे पे जल्दी दौड़ के आते हैं, देखते हैं, और फूलन को जब देखे तो खून से लथपथ फूलन शर्म रह गए बाबूजी, एकदम शर्म मार गए। न कुछ कहते बनता है, न कुछ करते बनता है, क्या करते हैं वो सब, एकदम बेकार हो गए कि क्या से क्या हो गया ये। फूलन तो अभी आने वाली थी, मतलब ये दरवाजे पर, अपने ही दरवाजे पर फूलन को गोली किसने मार दी। बाहर मार के सब लोग रोने लगे और कहते हैं बाबूजी अस्पताल ले गए फूलन को उठा के सारे लोग, डॉक्टर मृत घोषित कर दिया, देखा ही संजोग हो गोली से अंत में होली जल गई, अरे 38 साल उम्र में बंद हो गई बोली, गोली से अंत में होली जल गई। डॉक्टर ने फूलन को मृत घोषित कर दिया। उसी दिन शाम को पोस्टमार्टम हुआ और तमाम उसके परिवार के लोग आए,
लोगों की भीड़ लग गई अपने सांसद को देखने के लिए। दम छा गया बाबूजी, सब कुछ बेकार हो गया, एकदम बेकार हो गया। सपा मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी भीगी आंखों से अस्पताल पहुंचते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, बलिया नरेश भी वहां अस्पताल पहुंचे हैं, लेकिन फूलन मृत घोषित कर दी गई। माननीय मुलायम सिंह के आंखों से बाबूजी अविरल अश्कधारा बह रही है। और आज बड़े बड़े नेता, तमाम लोग अपने सांसद फूलन को देखने के लिए पहुंचे हैं, देखने के लिए पहुंचे हैं। और सब कहते हैं कि फूलन यहाँ नहीं है, फूलन नहीं, इस दुनिया में नहीं है फूलन बाबूजी। और यहीं पर बात कहना हुआ बाबूजी। कवि ने कितना सुंदर भाव दिया कि एक निर्धन की लली, एक निर्धन की लली गोली से छलनी हो गई। एक निर्धन की लली गोली से छलनी हो गई। एक निर्धन की लली गोली से छलनी हो गई। एक निर्धन की लली गोली से छलनी हो गई। अभी अभी थी बोलती और अभी अभी वो सो गई। अभी 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 मुन्नी भी छाती पीटती, माँ कहे हाँ मेरी फूलन तू कहाँ तो खो गई। एक निर्धन मेरी लाडली, मेरी 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 गुड़िया मेरी फूलन, एक निर्धन कोख से अरे तू जन्म ले सांसद हुई। मुन्नी देवी, मुन्नी देवी, मुन्नी देवी आंसुओं से अपना दामन धो गई। मुन्नी देवी आंसुओं से अपना दामन धो गई। मुन्नी देवी आंसुओं से अपना दामन धो गई। अपना दामन, अरे अपना दामन रे, अपना दामन, अपना दामन हो गई। अभी अभी थी बोलती और अभी अभी ही सो गई। अभी अभी बोलती और अभी अभी सो गई। अभी अभी वहाँ बोलती और अभी अभी वो सो गई। अभी अभी वो बोलती और अभी अभी वो सो गई। अभी अभी वो बोलती और अभी अभी वो सो गई। अभी अभी वो बोलती और अभी अभी वो सो गई। अभी अभी वो बोलती और अभी अभी वो सो गई। कितनी विचित्र घटना हुई दोस्त, कितनी विचित्र घटना हुई। छोटी बहन मुन्नी देवी बार बार दीदी के ऊपर
लौट जाती है, लोग संभालते हैं। उमेश सिंह बस में नहीं है, लोग संभाले हैं बाबूजी, लोग संभाल लिए। फूलन देवी के परिवार के लोग, यहाँ फूलन देवी के परिवार के लोग चाहते थे कि फूलन का दाह संस्कार दिल्ली में किया जाए, किंतु मुलायम सिंह यादव ने अंतिम क्रिया उसके कार्य क्षेत्र मिर्जापुर के चौबे घाट गंगा किनारे करना उचित समझा, क्योंकि मिर्जापुर भदोही संसदीय क्षेत्र के लोग भी अपने प्रिय नेता को अंतिम दर्शन कर सकें और विदाई दे सकें, अंतिम विदाई दे सकें। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों की कार्यवाही बाबूजी 2 मिनट का मौन रखकर स्थगित कर दी गई। तमाम बड़े बड़े नेता बाबूजी, दोनों सदन स्थगित कर दिए गए। राज्यसभा की उपसभापति नजमा हेपतुल्ला, शबाना आजमी भी फूलन देवी को देखने उनके घर। बड़े बड़े नेता आए दोस्त, राष्ट्रपति KR नारायणन, प्रधानमंत्री अटल जी, गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी समेत समस्त राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सदस्य और विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। बहुजन समाज पार्टी की उपाध्यक्ष सुश्री बहन कुमारी मायावती जी भी अपनी सांसद फूलन देवी को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित की दोस्त। और मुलायम जी आज खड़े हैं, कोई चारों तरफ देखता नहीं कि जिसको हम जेल से छुड़ा के लाए, बिटिया के नहीं मानते थे, क्या कितना सुंदर फूलन बोलती थी। अरे ये पढ़ी लिखी तो नहीं थी लेकिन कितना सुंदर बोलती थी। और यही बात उनके मन में साल रही है कि सोची सोची फूलन का बतिया, अरे सोची सोची फूलन का बतिया, मुलायम के छतिया फटेला। बिहार से जब फूलन जलिया से अली, बड़े बड़े नेतन से अर्जी सुनैली, कोई नहीं हरले भी पतिया, मुलायम के छतिया फटेला। फूलन का जेल से फिर हम ही छोड़ैले, मिर्जापुर भदोही से सांसद बनैले, लेकिन दुश्मन लगाए रहे घतिया, मुलायम के छतिया फटलेला। रखा गया है बाबूजी ताबूत में रखा गया है। मुलायम सिंह जी देख के फूलन को कहते हैं, फूलन, समस्त लोगों से जनसमूह से कहते हैं कि फूलन, आप सब जानते हैं मुझे क्या कहती थी जब भी मिलती थी। न मैं इसे सांसद समझता था, न ये मुझे नेता समझती थी। न मैं इसे सांसद समझता था, न ये मुझे नेता समझती थी। लोग कहते हैं और बताते हैं क्या समझती थी। हमके पिताजी कह के फूलन बुलावे, अरे हम बिटिया जानी मगर हम के लजावे। अरे बिटिया के बहुत इज्जतिया, मोरी बिटिया के बहुत इज्जतिया, मुलायम के छतिया फटेला। बाबूजी भाव विभोर हैं। नेता अमर सिंह जी मुलायम सिंह को पकड़े हैं। तमाम लोग, सांसद से लेकर तमाम बड़े बड़े नेता
मुलायम सिंह को समझाते हैं कि आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस तरह से धीरज न खोएं। मुलायम कहते हैं कि कभी हमने सांसद नहीं समझा और ना ही हमको कभी ये नेता मानी, ना ही हमें कभी ये मेरा नाम लिया इसने, ये पिताजी कह के बुलाती थी। हम बिटिया के समान इसकी इज्जत देते थे, इसको इज्जत देते थे। आज मेरी बेटी को लोगों ने लूट लिया। बाबूजी, और 26 जुलाई गुरुवार को विमान द्वारा शव लेकर दिल्ली से रवाना होते हैं बाबूजी, बाबतपुर हवाई अड्डे वाराणसी के लिए। और इधर देखिए, जहां पर बेहमई में 22 ठाकुर गोली से फूलन द्वारा उड़ा दिए गए थे बाबूजी, उसी स्थान पर शहीद स्मारक बना हुआ है। जब वो विधवाएं जिनकी मांग का सुहाग उजड़ गया था, सिंदूर उजड़ गया था, आज वो विधवाएं ही नहीं, पूरा बेहमई गांव बाबूजी, पूरा बेहमई गांव खुशियों से झूम गया बाबूजी। और कैसे झूमता है, अरे ये हर दिल्ली से अरथी उठावल जाला, ये हर दिल्ली से अरथी उठावल जाला, बेहमई सजावल जाला, बेहमई सजावल जाला हो। ये हर दिल्ली से अरथी उठावल जाला, बेहमई सजावल जाला, बेहमई सजावल जाला हो। ये हर दिल्ली से अरथी उठावल जाला, बेहमई सजावल जाला, बेहमई सजावल जाला हो। जरा देखें आप, बहुत खुशी की बात है बाबूजी। बेहमई के लोग, उनके लिए ना खुशी है, बेहमई के लोग सब खुशियां मनैले, अरे शहीद स्मारक पर गोलियां चलैले, दन 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 गोली चल रही बाबूजी। किसी स्थान पर फूलन ने जाने कितनी गोलियां चलाई थी। आज जितना फूलन गोली नहीं चलाई थी बाबूजी, उसके 10 गुना गोली वहां चलाई गई, खुशी में कि आज उन मृत आत्माओं को शांति मिलेगी। फूलन के मरने की खुशी में बाबूजी खुशी मनाते हैं, उस शहीद स्मारक पर गोली चला रहे हैं और कहते हैं कि आज घियाना का दियाना जलावल जाला, अरे घियाना का दियाना जलावल जाला, खुशियां मनावल जाला, खुशियां मनावल जाला हो। घियाना का दियाना जलावल जाला, खुशियां मनावल जाला, खुशियां मनावल जाला हो। घियाना का दियाना जलावल जाला, खुशियां मनावल जाला, खुशियां मनावल जाला हो। और नाच नाच के लोग कहते हैं कि 20 बरस पे आज बुझली पियसिया, अरे धन्य भगवान उठ गए फूलनी के लसिया। बार दीनानाथ, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। जिस फूलन ने में हम लोगों का सुहाग उजाड़ा था, बेकसूरों को मारा था, आज भगवान ने उस फूलन को लूट लिया। आज भगवान ने उस फूलन को लूट लिया बाबूजी। सबके चेहरे पर मुस्कान आई, जैसे आज विधवाएं सुहागन हो गई हो। और क्या कहती हैं बाबूजी कि गीत गाई गाई लड़िका नचावल जाला, गीत गाई गाई लड़िका नचावल जाला, उधुम मचावल जाला, उधुम मचावल जाला हो। गीत गाई गाई लड़िका नचावल जाला, उधुम मचावल जाला, उधुम मचावल जाला हो। गीत गाई गाई लड़िका नचावल जाला, उधुम मचावल जाला, उधुम मचावल जाला हो। लेकिन बाबूजी, विधवन के मुड़वा का उतरल भार हो, अरे बेहमई में जैसन कौनो आइल त्योहार हो। इतनी खुशी मनाते बाबूजी, मिठाई बट रही है गली गली में, मिठाई बट रही है कि फूलन मर गई, अरे फूलन मर गई रे, फूलन मर गई। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, हम बेकसूर विधवाएं बैठी है, खाओ मिठाई, बजाओ बाजा। फूलन के मरने पर बेहमई में ये खुशी मनाई गई दोस्त। ये कवि का भाव है, सच्चाई में प्रकट कर रहा हूं दोस्त। आप एहसास करेंगे कि जिनके घर के लोग जाते हैं कैसे एहसास होता है। और हमने इसलिए कहा ना कि कहीं पर गम है तो कहीं पर शहनाई बज रही है। और यहाँ पर कहते हैं बाबूजी, पूरा गौवा में बजवा बजावल जाला, पूरा गौवा में बजवा बजावल जाला, गौवा सजावल जाला, गौवा सजावल जाला हो। पूरा गौवा में बजवा बजावल जाला, गौवा सजावल जाला, गौवा सजावल जाला हो। पूरा गौवा में बजवा बजावल जाला, गौवा सजावल जाला।
खुशी का आलम है उस तरफ बाबूजी, इसलिए कि 1981 का नरसंहार और वो विधवाएं जिनका सुहाग फूलन ने लूट लिया था, उनके दिल के खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, नहीं है यकीनन दोस्त, क्योंकि आज भगवान ने उनके दुश्मन को इस दुनिया से उठा दिया। बाबूजी, यहाँ पर बड़े सोचने की बात है कि कहीं पर गम है, कहीं पर खुशी। देखें आप, फूलन का शव लेकर के जब नभ में उड़ा विमान, खड़े खड़े सब लोग देखते, अरे दिल्ली भर शमशान हो। आज फूलन की लाश लेकर चल दिए बाबूजी मुलायम सिंह जी अपने तमाम सहयोगियों के साथ, फूलन के परिवार के साथ, माँ हैं, बहनें हैं। कहना है यहाँ पर, अरे सुहागन बनी अभागन, सुहागन बनी अभागन, उठी आखिरी डोली, गोली से अंत में होली जल गई। और बाबूजी सपा मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव जी फूलन का पार्थिव शरीर लेकर जब फूलों से सजा जब बनारस के बाबतपुर हवाई अड्डे पर पहुंचा तो बाबूजी अपने नेता सांसद फूलन देवी को देखने वालों का तांता लग गया, भीड़ उमड़ पड़ी और कहते हैं कि फूलन देवी अमर रहे, फूलन देवी, फूलन देवी, जब तक सूरज चांद रहेगा, फूलन तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, फूलन तेरा नाम रहेगा। पुलिस में बाबूजी अफरा तफरी मच गई, लोगों को संभालना मुश्किल हो गया, वहां पर तमाम भीड़ उमड़ी है, तमाम भीड़ उमड़ी है बाबूजी। आज लोग इस बात को देख रहे हैं, नारा लगा रहे हैं बाबूजी, नारा लगा रहे हैं। और जब शव चौबे घाट मिर्जापुर में चंदन चिता पर रखा गया बाबूजी, चंदन की चिता बनाई गई 10 सुंदरी फूलन से जो सांसद फूलन बनी थी, रखा गया तो तमाम लोग नारा लगाते हैं कि फूलन देवी अमर रहें, फूलन देवी अमर रहें। और उनकी बहनें बाबूजी मुन्नी देवी, रुक्मणी देवी और रामकली देवी, और एक ही भाई था बाबूजी जिसका नाम था शिव नारायण। आज जब फूलन के पति उधम सिंह उमेश सिंह जी, क्षमा कीजिएगा, उमेश सिंह जी जिस वक्त बाबूजी मुखाग्नि देते हैं, देने को तैयार हैं, भाई शिव नारायण जोर से चिल्लाया, मुन्नी देवी जोर से चिल्लाई, दीदी दीदी दीदी। दीदी कहाँ बोलने वाली हैं, नहीं बोलेंगी बाबूजी। माँ मुला देवी अंतिम दर्शन को आती है, लोग बाबूजी माला फूल से अपने सांसद को लाद दिए और मुला देवी अपनी बिटिया का मुंह देखकर चंद मिनट के लिए क्या कहती हैं बाबूजी, यही भाव है बाबूजी, अरे बोल फुलनिया, अरे बोल फुलनिया, बोल बोल क्यों रूठी, बोल फुलनिया, बोल बोल क्यों रूठी, बोल फुलनिया, बोल बोल क्यों रूठी, अरे बोल फुलनिया, बोल बोल क्यों रूठी, अरे बोल तेरी अनमोल बोल क्यों रूठी, बोल तेरी अनमोल बोल क्यों रूठी, बोल तेरी अनमोल बोल क्यों रूठी। इस तरह से छोड़ सबको क्यों अकेली चल दिया, बोल भूलन बोल ये किस जन्म का बदला लिया, बोल भूलन बोल ये किस जन्म का बदला लिया, थी सहारा तू ही एक, कुछ बोल मेरी लाडली, लुट गया संसार मेरा,
हाय फूलन तू चली। बाबूजी, माँ की छाती फट रही है कि कितनी गरीब थी मेरी बेटी, मैं मजदूरी करके अपने बेटी को पाली हूँ, मैं खुद भूखी सोती हूँ, लेकिन अपने फूलन को पेट भर बहुत अच्छा हमने खिलाया है मेरी फूलन। आज जब वो दिन भगवान ने मुझे देखा तो सब कुछ मेरा बिगड़ गया। माननीय मुलायम सिंह जी, तमाम लोग मुला देवी को उठाकर समझाते हैं कि रोते नहीं, जो ईश्वर को जो मंजूर था हो गया। बाबूजी, फूलन का मुंह चूम के माँ क्या कहती है बाबूजी, जा तेरा इतिहास आ, 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 जा तेरा इतिहास अमर हो बेटी, बेटी बेटी। फूलन, जैसा लोग कह रहे हैं ना कि जब तक सूरज चांद रहेगा फूलन तेरा नाम रहेगा, लेकिन मेरी लाडली, जिस माँ का स्तनपान तुमने किया है तुम उस माँ से नहीं बोलोगी। अरे खोल जरा मुंह खोल, बोल क्यों रूठी, खोल जरा मुंह खोल, बोल क्यों रूठी, खोल जरा मुंह खोल, बोल क्यों रूठी, खोल जरा मुंह खोल, बोल क्यों रूठी। हाँ, खोल जरा मुंह खोल, बोल क्यों रूठी, बाबूजी, उसके पति उम्मेद सिंह को लोग संभाले हैं और वो भी दहाड़ मार मार कर बाबूजी रो रहे हैं, गिर पड़ रहे हैं। मुलायम सिंह जी, अमर सिंह जी, तमाम सपा के लोग ही नहीं, तमाम कार्यकर्ता, तमाम उमरी भीड़ अपने नेता को देखने के लिए उम्मेद सिंह को देखती बाबूजी की सब कुछ इनका भी बर्बाद हो गया। जैन सैलाब भी अपने सांसद को अंतिम विदाई दे रहा है बाबूजी। जब फूलन के पति उम्मेद सिंह ने पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी तो इस अवसर पर सपा मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव एवं अमर सिंह सहित तमाम सपा परिवार के लोगों ने मर्माहत हृदय से अपने प्रिय सांसद को अंतिम विदाई दी बाबूजी। सपा परिवार का बाबूजी एक चिराग ही पर बुझ गया। देखिए बाबूजी, हिंदू विधि विधान से हुए इस दाह संस्कार कार्यक्रम को पुरोहित सुधाकर त्रिपाठी जी ने वेद मंत्रोच्चार के साथ अंत्येष्टि क्रिया पूर्ण की और डोमिन सरस्वती देवी ने अग्नि देकर उजरत प्राप्त किया। बाबूजी, यहां से देखिए दूसरा मोड़ हो गया, क्योंकि फूलन की चिता आज जल रही है और कहना है कभी भी आल्हा का भाव दिया तनिक पत्ती बढ़ा मास्टर। अरे अरे कौआ से बिहार औरू बिहार से सांसद भैरी, आज मिर्जापुर में फूलन गईली हेरा। अरे माटी का शरीर या माटी में मिली गईली भैया, माटी का शरीर या माटी में मिली गईली भैया, माटी का शरीर या माटी में मिली गईली भैया। अरे अस्त कलश लैके गईले प्रयाग में जबा, अरे अस्त विसर्जन भइले, अस्थि विसर्जन कैले, संगम के लोगवा देखले, अस्त विसर्जन कैले, संगम के लोगवा देखले, अस्त विसर्जन कैले, संगम के लोगवा देखले। अंतिम विदैया फूलन का होई जाए, रोवे परिवार वाले, रोवे उधम सिंह भैया, आए दिल्ली में फिर क्रिया होई जाए। फूलन का हत्यारा गईले रुड़की में पकड़ा ये भैया, शेर सिंह राणा उर्फ पंकज कहाय और दुई गो साथी रहल नममा बतैले,
सिंह दिया बतला, नाम रविंदर सिंह दिया बतला, नाम रविंदर सिंह दिया बतला। बाबूजी जब देखिए बड़ी विचित्र बात है, रुड़की में, अरे रुड़की में शेर सिंह राणा एक प्रेस क्लब को संबोधित कर रहा है बाबूजी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि फूलन को मैंने मारा है। अरे फूलन को मैंने मारा है, इसलिए मारा है कि पेहमई में उसने 22 ठाकुरों को मौत के घाट उतार दिया था। सोचने लायक बात है बाबूजी कि ये 26 साल का लड़का शेर सिंह राणा उर्फ पंकज इसका नाम है। जिस वक्त फूलन बेहमई में कांड किया था उस वक्त इसकी उम्र 6 साल की रही होगी दोस्त, और 6 साल में इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर दी, ये बात गले नहीं उतरती। इसीलिए ना राजनीतिकों का कहना है और भी लोगों का कहना है कि इसमें जरूर कोई बड़ी लंबी साजिश है। इस तरीके से एक हत्यारा आकर कहे कि मैंने फूलन को मारा है, मैंने फूलन को मारा है, मुझे पकड़ कर गिरफ्तार किया जाए बाबूजी। वहां के लोग गिरफ्तार किए, दिल्ली को सौंप दिए, दिल्ली पुलिस ले गई बाबूजी, और दिल्ली पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठी देखती रह गई। रुड़की के लोग पकड़ कर ले आए, यहाँ सौंप दिए। उससे जब पूछते हैं बाबूजी, फिर मेरा यहाँ पर कहना है, पुलिस जब पूछले कहे फूलन का मरला, पुलिस जब पूछले कहे फूलन के मरला, बोला बेहमई कली है बदला चुका। फिर पंकज बोला फूलन अमर का गाड़ी दिया, यही से दिया वो के गोली से उड़ा, और कौनो मतलब नहीं खे गोलिया से मरले, आगे जवन होई तमन देखा का हाय। अरे आगे जो होगा देखा जाएगा। अमर सिंह को इसने गाली दिया था, ये फूलन, ये कमीनी डाकू थी, इसने अमर सिंह को गाली दिया था, इसलिए मैंने गोली मार दिया। तरह तरह का बयान बदलता है बाबूजी। पुलिस जब कड़ाई से पूछताछ करती तो कहा बेहमई का बदला लिया, बेहमई का बदला तो गले नहीं उतरता बाबूजी। और भी उसके 2 साथी थे, रविंदर सिंह, एक का नाम वो अभी तक तो नहीं बताया है, और पुलिस हिरासत में बाबूजी रात दिन उससे पूछताछ चल रही है, लेकिन यहाँ पर हम एक बात जरूर बता देंगे दोस्त, इस तरीके से कोई हत्यारा दहाड़ कर भरे महफिल में नहीं कह सकता कि फूलन को मैंने गोली मारा है, फूलन को मैंने गोली मारा है, ऐसा कभी नहीं होगा दोस्त। इसके पीछे जरूर कोई साजिश है, लंबी साजिश है, पर्दाफाश होगा, यकीनन पर्दाफाश होगा बाबूजी। आप सबको ये बात सुनने को मिलेगी, और मौका लगा तो शायद फिर हम दूसरी कैसेट भी आप सामने पेश करें, जब फूलन के हत्यारों का पता चलेगा और उनका क्या हश्र होता है। इस तरीके से मेरा कहना है बाबूजी कि गांव शेखपुर से महेशपुर से ठगोना, और ठगोना से चंबल से बिहार से बाबूजी जेल, और जेल से निकलकर बाबूजी दिल्ली, और दिल्ली से मिर्जापुर भदोही से सांसद, और सांसद से बाबूजी फिर आज फूलन देवी बाबूजी मृत घोषित कर दी गई, गोली से उड़ा दी गई। इसीलिए हमने कहा दोस्त, गन और गोली, फूलन की जिंदगी की शुरुआत गोली से हुई और गोली से ही उसका अंत हो गया। आखिरी में एक भाव देना है बाबूजी, और जो भी खुलासा होगा इसी कैसेट कंपनी से, जे सीरीज से हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह आपका मनोरंजन करेंगे, और हत्यारों के बारे में जब अच्छे ढंग से पता लगेगा उनको क्या सजा मिलती है, तो शायद दूसरी कैसेट भी हम तैयार करें। जे सीरीज से भाई शत्रधारी यादव हंडिया इलाहाबाद के माध्यम से ये फूलन देवी हत्याकांड उर्फ गन और गोली आप लोग सुनेंगे, यकीनन आप सच्चाई से वाकिफ होंगे, ये मेरा दावा है। यहाँ पर दादा पंधारी का गीता लगा बाबूजी, धू धू करके चिता जल गई, संगम में अस्थि विसर्जन हो गया। ओहो हो, क्या कहना बाबूजी? तरीपत मास्टर पत्ती बढ़ाए थे और अच्छी बढ़ना मास्टर। अरे हाय पिंजरे से पंछी एक देवती न हो गई, अरे पंच तत्व में शरीर या विलीन हो गई।
नहीं जाने कब कहाँ का होई। अरे पलक झपकते फूलन अंतिम नींद सोई। हाँ पलक झपकते फूलन अंतिम नींद सोई। अरे हाँ सबई कयखिया गमगीन हो गइल। अरे पंचतत्व में शरीर या विलीन हो गइल। अरे जिया कटवा जिया। बाबूजी फूलन मरी गईली बेहमई खुशियां मनैले। आज 16 सारे लोग बाबू गम से तनी गईले। अरे भारत माता का धरतिया मलिन हो गईल। अब पंचतत्व में शरीरिया विलीन हो गई। आज बड़े बड़े लोग बाबूजी सोचते हैं आज वो भी आया जिसका नाम कभी था पुत्तीलाल बाबूजी। कहता है कि फूलन का मैं भी पति हूँ, जायदाद में मुझे भी चाहिए। उमेश सिंह कहते तमाम लोग बाबूजी जब फूलन चली गई तो हिस्सा बटाने के लिए खड़े हैं और कहती है मुन्नी देवी की नहीं, ऐसा नहीं होगा बाबूजी। जरा देखिए कि जो एकलव्य सेना की अध्यक्षा थी उमा कश्यप, उनके उसी कार से आई थी। वो विजय कश्यप उसी से आए थे। वही कार, वही मारुति, वही शेर सिंह राणा फूलन को उसके आवाज से संसद पहुंचाया और एक दूसरी मारुति से वो वापस आई अपने आवास पर। और जो ही पहुंचती हैं यही हरे रंग की गाड़ी बाबूजी बगल लगी हुई थी। फूलन क्या समझे कि तो वही है जो मुझे पूछाने आई थी, कहीं दूसरे काम से चले गए थे। लेकिन बाबूजी उससे जब पूछा गया गोली मारने के बाद तुम कहाँ थे, कहा हम दिल्ली अंतर्राज्यीय बस हवाई अड्डे से हम चल के हरिद्वार आए, हरिद्वार से ऋषिकेश पहुंचे, रात बिताए और वहां से हम रुड़की आ गए। देखिए बाबूजी ये कांड हुआ 25 को और 27 तारीख को ही बात सामने आ गई बाबूजी। रुड़की पुलिस ने पकड़ा और पकड़ा गया है। बात का खुलासा होगा और यकीनन खुलासा इसका होगा। फूलन की जिंदगी बाबूजी गोली से शुरू हुई और गोली से ही समाप्त हो गई। इसीलिए कबीर ने अंतिम भाव दिया कि इसी तरह से अगर भाई गोली से नेता मरी हैं, अरे राजा राम कहें फिर क्यों ना राजनीति अब करी है कि गोली से अंत में होली जल गई। अरे है